दीपावली मनाई सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी। बचपन में चित्रहार में दिवाली के समय बजने वाले इस गाने का मतलब हमको यही लगता था कि दीपावली दियों का त्यौहार है, दीपावली पटाखों का त्यौहार है। साईं बाबा की कृपा से सभी के घरों में पानी छिड़कते ही दिए जगमगा जाते होंगे। आज से 5, 10, 20, 25 साल पहले की दिवाली अगर याद करते हैं तो एक अदर यूनिवर्स का फ्लैशबैक आंखों के सामने सज जाता है। केवल अगर आप 5 साल पहले की दिवाली भी याद करोगे ना, तो दिवाली वाकई में दिवाली जैसी लगती थी। 5 सालों के भीतर लोगों के अंदर के रोमांच, आनंद, अनुभूति, सेलिब्रेशन, एक्साइटमेंट जैसी फीलिंग्स त्योहारों के लिए ख़त्म हो चुकी है। अभी के लोग दिवाली फॉर द सेक ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं। एडल्ट की एक्साइटमेंट तो दम तोड़ चुकी है। पर बच्चों को क्या हुआ है, वो भी उदासीन है, लीस्ट कंसर्न्ड है। वो सोफे पे बैठ के मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। वर्चुअल वर्ल्ड जो अनरियल है वो हम सब पर इतना हावी हो चुका है। व्हाट्सएप पर दिवाली मैसेजेस भेजना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, पर घर के पीछे के पड़ोसी को इन पर्सन विश नहीं कर पाते हैं। यह दिवाली से पहले की रात है और अभी आप जैसे देख रहे हैं रात के 7:30 बज रहे हैं और आप सन्नाटा देख सकते हैं। ऐसा लगता है एक डेजर्टेड टाउन में मैं अकेले घूम रही हूँ। दिवाली की फॉर्मेलिटी लाइटिंग है जो लोगों ने लगा लिया है। इसके अलावा के जो रिचुअल्स होते हैं दिवाली के, वो लोगों के लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रहते हैं। और हम लोग का तो जो चाइल्डहुड है वो हिस्ट्री के गुप्ता डायनेस्टी के जैसे गोल्डन पीरियड था, जो हमेशा मेरे दिलों में चेरिश करता रहेगा। जैसे दूर रखे दिए की रोशनी से आज भी बीरबल की खिचड़ी पकने की उम्मीद बनी रहती है। बट अभी तो दूर की रोशनी ही नहीं है जिसे देखकर कोई इंस्पायर हो सके। पटाखे चटाई नहीं बल्कि चटाई का एक एक पटाखा निकाल कर जलाने का जो मज़ा था ना हम लोग के टाइम पे, वो आज के 100 शॉट 500 शॉट्स में भी नहीं होता है। एक होता था हाजमोला जैसा छोटा सा पटाखा, उसमें आग लगाओ तो एक सांप जैसी शेप निकलती थी। और इतना ही नहीं, सुबह देखो तो पूरा फर्श काला रहता था और मम्मी डांटती भी थी, बट फिर भी मज़ा आता था। पूजा के बाद मिठाई बांटने का एक और चलन चलता था और उस समय जिसे देखो आज के जैसे आनंदम के या फिर एलोरा के महंगे पैक्ड गिफ्ट पैकेट्स तो नहीं होते थे। सिंपल खील, बतासे और खिलौने वाली मिठाइयाँ होती थी। उन्हीं को बांटने का जो जोश रहता था पूरी कॉलोनी में, पूरे मोहल्ले में बांटा जाता था। ऐसा नहीं कि मैं इसको जानती हूँ तो इसको महंगी वाली मिठाई दूँगी या फिर पीछे वाले पड़ोसियों को कम महंगी मिठाई दूँगी। हर किसी को एक ही कैटेगरी की थाली बांटी जाती थी। और बच्चों की जो फेवरेट वाली मिठाई होती थी वो ले जाते वक्त और लाते वक्त थाली से गायब हो जाती थी रास्ते में। और स्टील की थाली को मम्मी के द्वारा बुने गए सुंदर से क्रोशिया का जो कवर होता था उससे ढककर ले जाते थे और उसमें भी क्या आनंद आता था। अभी के बच्चों को तो अगर पड़ोस में मिठाई ले जाने के लिए बोल दो तो वो डिब्बा देख कर जाते हैं। डिब्बा अगर नॉर्मल या फिर आम स्वीट शॉप का होता वो तो ले जाने से सीधा इनकार कर देते हैं। तो आजकल के रिश्ते ब्रांड्स में सिमट गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो हमको अपने बच्चों को गुड वैल्यूज़ भी पास ऑन करते रहना चाहिए, फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस भी बताते रहना चाहिए। उसके लिए हमको खुद ही जो है मैदान में उतरना पड़ेगा, खुद सेलिब्रेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी आने वाली जनरेशन भी उसको सेलिब्रेट करना सीखेंगी। उनको हम बताएं कि त्यौहार की क्या इम्पोर्टेंस है। आप खुद इंगेज रहेंगे ना तो तभी आप उनको भी इंगेज रख पाएंगे। फेस्टिवल की जो रौनक होती है वो पास ऑन करना चाहिए अपने आप से अपने आने वाले जनरेशन को, सो दैट जो आने वाले का समय है वो कहीं हमें इवेंट मैनेजर ना हायर करने पड़ जाएं। जैसे पहले शादी के टाइम पे आजकल लोग इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं, तो कहीं आने वाले टाइम में दिवाली और त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए हमको इवेंट मैनेजर्स की हेल्प ना लेनी पड़ जाए कि भैया आज दिवाली है, मेरे घर को ऐसे सजा दे, मुझे थीम बता दे कि त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करना है, कौन कौन से रिचुअल्स, कौन कौन सी पूजा किस समय कैसे और किन किन आइटम्स के द्वारा करनी है। तो इन सब के लिए कहीं हमको आने वाले टाइम में प्लान न करना पड़ जाए। जो ट्रेडिशन, जो कथाएं, जो हमको रीति रिवाज पता है, एक्चुअली एटलीस्ट उन रीति रिवाजों को फॉलो करके जो है आप इन सारे जो है आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं।
त्योहार हमारे संस्कृति हैं और संस्कृति किसी भी देश का फाउंडेशन होता है। आप हमारे देश को अमेरिका को कंपेयर कर लीजिए, अमेरिका की अपनी कोई संस्कृति नहीं है, इसीलिए वहाँ के लोगों के पास पैसा भले ही बहुत ज़्यादा हो, पर वो अभी भी संस्कृति और अपनी धरोहर की खोज में दूसरे देशों में भ्रमण करते हैं, उनकी धरोहर से इंस्पायर होते हैं, उनकी धरोहर को देख के खुश होते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री भी संस्कृति रहित हो जाए, तो अपनी जितनी भी संस्कृति है उसको बचा के रखें, सहेज के रखें और उस पे प्राइड फील करें।